जय हिंद दोस्तों। हमारे घर के हमारे बड़े हमको अक्सर समझाते हैं कि बेटा कभी भी कुछ ऐसी बात मत करना या कभी भी किसी के ऐसे फटे में टांग मत अड़ाना जिसमें कि तुम खुद फंस जाओ। लेकिन अगर किसी को ये पता ही ना हो कि वो किसी के फटे में टांग अड़ा रहा है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। रिया मावी का नाम आपने जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आपने इनको देखा जरूर होगा। अमित भड़ाना की टीम में ये पहले आया करती थी उनके वीडियोज में उनके साथ। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने कब से करीब 3 हफ्ते पहले अपने YouTube चैनल पे, जिसमें कि ये ट्रैवलिंग व्लॉग्स डालती हैं, उस पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि वो केदारनाथ घूमने गई थी। अब ये वीडियो 1 साल पुराना है, पिछले साल का, क्योंकि इस साल तो लॉकडाउन के चक्कर में कहीं जाना किसी के लिए भी संभव हो नहीं पा रहा है, तो इन्होंने ये पिछले साल का वीडियो इस साल अपलोड किया। अब वीडियो डाला, इसमें उन्होंने एक व्लॉग की तरह सारी जानकारी दी कि हम इतना ट्रैक चले और ऐसा किया वैसा किया, सारी जानकारी वैसी ही दी। उसके बाद जब ये दर्शन करके वापस बाहर आती हैं तो असली सियापा शुरू हुआ है वहां से। जी हाँ, वहां से कैसे शुरू हुआ है कि वहां से जब वो बाहर आई तो उन्होंने अपने दोनों दोस्तों के साथ, जिन 2 दोस्तों के साथ ये गई थी, उन 2 दोस्तों के साथ इन्होंने वहां बैठ के बखान किया कि कैसे अंदर जाने पर उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचार एग्जैक्ट वर्ड बोला नहीं था, पर उनका मतलब यही था कि कैसे अंदर मंदिर में बैठे हुए पुजारी यूट्यूब पर वीडियो चला रहे थे। थालियों के रेट फिक्स हैं कि वहां पे 1100 की थाली मिलेगी, जिस 50 रुपए का भी सामान नहीं था। दक्षिणा दी जाएगी तो ही तिलक लगेगा। और उन्होंने इसी के साथ इस बात का भी जिक्र किया कि जब उन्होंने वहां पे बैठे पंडित जी से तिलक लगाने को बोला तो वो उनको वहां पे तिरछी निगाहों से घूरने लगे। जी हाँ, वहां पे उनकी एक सहेली का ये भी कहना है कि वहां पे एक रेट लिस्ट लगी हुई है जिसमें कि पूरा विवरण दिया हुआ है कि कितने लोगों की पूजा के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितना पर पर्सन उसका रेट रहेगा। ये सब चीजें उन्होंने इस वीडियो में बताई हैं। और आखिरी में उन्होंने इस वीडियो के बताया कि कैसे हम लोगों ने भगवान का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया है, मतलब भगवान के थ्रू हम इंसान पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे वीडियो में उन्होंने एक बात जो मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, इस पूरे वीडियो में उन्होंने भगवान को लेकर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जो भी कहा है वहां के मैनेजमेंट को लेकर कहा है, वहां के पुजारी जो है उनको लेकर कहा है। उन्होंने भगवान को लेकर ऐसी कोई विशेष तीखी टिप्पणी नहीं करी। लेकिन क्या है कि जब ओखनी में सर डाल दिया तो फिर कुचलना तो पड़ेगा। इसी का नतीजा ये हुआ कि सीपी शुक्ला, जो कि उत्तराखंड के एक लॉयर हैं, उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस भेज दिया रिया मावी जी के घर पे। कारण बताओ नोटिस में ये था कि पुजारियों ने एक सवाल उठाया था कि आपने मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, आपने पुजारियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, जिससे कि सारी दुनिया भर में हमारे यहाँ के पुजारियों का नाम खराब होगा। तो इसीलिए आप वो वीडियो वहां से हटा लें और हम लोगों से माफी मांग लें, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये इनकी इस कारण बताओ नोटिस में मांग थी। इसी के साथ वहां के पुजारियों का यह भी कहना था कि जिस रेट लिस्ट का वहां पर जिक्र किया जा रहा है वो रेट लिस्ट पुजारियों द्वारा नहीं दी गई है, वो वहां की राज्य सरकार द्वारा दी गई। तो आपको जो भी कुछ सवाल उठाना है वहां की राज्य सरकार पे उठाइए, आपको हमें बोलने का कुछ भी हक नहीं है। केदारनाथ के ही एक विधायक है मनोज राम, जो कि कांग्रेस से आते हैं, और नेटवर्क 18 को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जब इनसे ये पूछा गया कि आप इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, तो उनका ये कहना था कि ये सब सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, प्रचार करने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे भगवान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि उन्होंने इस वीडियो में भगवान को लेकर कुछ नहीं कहा है। वहां पे जो मैनेजमेंट है उन्होंने उसके बारे में कहा। उनका कहना था कि इन लोगों का, आजकल के लड़कों का, लड़कियों का सिंपल सा फंडा है कि विवाद बनाओ और फॉलोअर बढ़ाओ। अब ये जो पूरा केस हुआ है, इसके ऊपर रिया मावी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। 27 मई को उन्होंने एक वीडियो अपलोड करके सब चीज़ें बताई कि देखिए ऐसा है कि मैं वहाँ भगवान को लेकर कुछ नहीं कह रही हूँ, वहाँ जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मैंने देखा कि वहाँ टीके के लिए भी पैसे लग रहे हैं, थालियाँ 1100 की मिल रही हैं, सारी चीज़ें उन्होंने ये जो बोली हैं, ये वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी करी, ना कि भगवान को लेकर। जैसा कि उनको ट्रोलर्स कह रहे हैं कि तुमने भगवान को गाली दी है एक तरह से, और उत्तराखंड में अगली बार जब तुम आओगी तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारे घर में पथराव हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, बहुत तरह की उनको धमकियां भी मिली। अब इन सब के बीच में उनका क्लैरिफिकेशन देना तो बनता था, लेकिन उन्होंने एक चीज जो यहाँ पे करी है वो उन्होंने ये करी, क्लैरिफिकेशन तो दिया लेकिन वीडियो हटाने से सरासर मना कर दिया। अब यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत, ये आप लोग खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि खबरें तो लगभग हमारे पूरे देश के मंदिरों से आती ही रहती हैं कि कहाँ पे किस तरीके के VIP पास बनते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको ये बताना नहीं चाहता या एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप सभी बहुत समझदार हैं और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये VIP पास क्या होते हैं। तो बस मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता था कि कैसे बर्रैया के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए, और एक बार अंदर चले गए तो फिर कुचलना तो पड़ता ही। तो आगे आप लोग इस बात को लेकर सावधानी बरतें कि इस तरह के कांड आप ना करें, क्योंकि किसी दिन
पिस गए तो यार ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उधेड़ के रख देंगी, बेमतलब का परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए आज के इस दौर में सिस्टम के खिलाफ अगर कुछ बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलो और अपने जिगर पे हाथ रख के सोच लो कि भाई ये चीज़ करना है कि नहीं करना। खैर उस वीडियो में जो हुआ मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई सोची समझी चीज़ नहीं करी है, जो चीज़ वहाँ जेन्युइन दिखी उनको उन्होंने कर दी है। ठीक है, चलता है, बहुत सी चीज़ें अपने साथ भी हुई हैं, पर अभी के प्रकरण के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बोलना सही होगा। मेरे अभी के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।